बात उस विमान हादसे की करते हैं जिसे घटे तो 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिवार हादसे के कारण और जांच को लेकर अब भी सवाल उठा रहा है। हम बात बारामती में क्रैश हुए अजीत पवार के विमान की कर रहे हैं, जिसे लेकर उनके भतीजे और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया है। इस दौरान रोहित पवार ने ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचने को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। रोहित पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बड़े आरोप लगाए। पहला, हादसा कोई बड़ी साजिश हो सकती है। दूसरा ये कि जांच सही से नहीं हो रही है। तीसरा ये कि हादसे वाले दिन पुराने जहाज का इस्तेमाल हुआ। और चौथा, ब्लैक बॉक्स कैसे जला। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उन्हें एक चिट्ठी सौंपी थी। इस चिट्ठी में सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बारामती विमान हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। सुनेत्रा पवार के साथ उनके बड़े बेटे पार्थ पवार, एनसीपी नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ भी थे। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ने परिवार को इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करने का भरोसा दिया है। आज यानी इस मुलाकात के एक दिन बाद अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। एक तो ये जो प्लेन रजिस्टर हुआ, ये तो पुराना प्लेन है, यूएस से लाया गया है। बहुत सारे अलग अलग देशों से प्लेन लाया गया। जो विमान प्लेन में था 30 मिनट का था, लेकिन नॉर्म्स के हिसाब से 2 घंटे का चाहिए। अगर 30 मिनट का होते हुए भी अगर वो प्लेन रजिस्टर होता है तो ये सब जो प्लेन है इलीगली डीजीसीए के अधिकारी को हाथ में लेते हुए ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। रोहित यही नहीं रुके, उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि हादसे की जांच सही दिशा में आगे नहीं जा रही। साथ ही उन्होंने ब्लैक बॉक्स को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज़ एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। वीएसआर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए। रोहित पवार इस हादसे की टाइमिंग को लेकर शुरू से सवाल खड़े करते आ रहे हैं। अब उन्होंने ब्लैक बॉक्स को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, जिसमें उन्हें साथ शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी मिल रहा है। 20 साल 50 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले, लेकिन अजीत पवार के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया है, जल गया है। तो कैसा हो सकता है? ये मुद्दा अगर रोहित पवार जी ने सामने लाया है तो ये गंभीर मुद्दा है। पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था। हादसे के अगले दिन ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया था। डीजीसीए ने मंगलवार को बताया प्लेन में 2 फ्लाइट रिकॉर्डर लगे थे, जो हादसे के दौरान लंबे समय तक आग और अत्यधिक गर्मी के संपर्क में रहे। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से सफलतापूर्वक डेटा डाउनलोड कर लिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तकनीकी जाँच अभी जारी है। डेटा निकालने में मदद के लिए उस देश के विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है जहाँ ये उपकरण बनाया गया था। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी सीएम फडणवीस को एक चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी थी। विमान का ब्लैक बॉक्स अपने कब्जे में ले लिया गया है। विमान दुर्घटना और घटना की नियमों के अनुसार जांच शुरू हो चुकी है और इसे पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स की जांच को लेकर राज्य सरकार भी अपना रुख साफ कर चुकी है। तो जांच शुरू भी हो गई है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ट्रांसमिशन मिल गया है, कम्युनिकेशन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, उसकी जांच चल रही है। अब उस जांच के रिपोर्ट का इंतजार किए बिना यदि बार बार एक ही बात कही जाती है तो उसमें कितना अजीत दादा के प्रति उनका प्रेम है, इसमें से क्या सच है वो ही ज्यादा जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रोहित पवार लगातार जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में हादसे की वजह से पर्दा ब्लैक बॉक्स ही हटाएगा। इधर ब्लैक बॉक्स को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स आखिरकार होता क्या है, ये काम कैसे करता है और ये कितना मजबूत होता है।
तो आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स असल में ऑरेंज रंग का होता है और बॉक्स जैसा नहीं दिखता। यह अलग अलग आकार का हो सकता है, जैसे कि गोल, सिलेंड्रिकल या गुंबद जैसा। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि प्लेन के मलबे में आसानी से ये मिल सके। ब्लैक बॉक्स को विमान के सबसे सुरक्षित हिस्से आमतौर पर टेल सेक्शन में रखा जाता है। ये टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान और समुद्र की गहराई में दबाव को भी ये झेल सकता है। पानी में गिरने पर यह 14,000 फीट गहराई तक से सिग्नल भेजने में सक्षम होता है। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये बहुत स्ट्रांग फोर्सेस अप टू 3400 G तक प्रेशर झेल सकता है। अगर इसे हम फायर में या आग में डालें तो ये 1100 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे तक सस्टेन कर सकता है। जो ब्लैक बॉक्स होते हैं उसको हम टेल में स्टोर करते हैं, क्योंकि जनरली क्रैशेस में टेल जो है वो सर्वाइवल में सबसे ज्यादा बच जाती है, उसके चांसेस होते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये टाइटेनियम और स्टील का बना होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।